एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा। सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और
उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।